हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित सीधी भर्ती के माध्यम से नायब तहसीलदारों की प्रशिक्षण उपरांत आयोजित अर्हता परीक्षा के परीक्षाफल के संबंध में बात करेंगे। यहाँ पे अभी हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 35 नायब तहसीलदारों का यहाँ पे चयन परिणाम राजस्व परिषद को भेजा गया और उसके उपरांत यहाँ पर प्रशिक्षण किया गया और यहाँ पे प्रशिक्षण में सभी अभ्यर्थी यहाँ पे फेल हो गए। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पत्र आया है कार्यकारी निदेशक राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा की तरफ से और ये आयुक्त और सचिव राजस्व परिषद को ये लेटर प्रस्तुत किया गया है। कृपया राजस्व परिषद उत्तराखंड देहरादून के पत्र संख्या दिनांक 7 मई 2024 से प्रदत्त निर्देशों के क्रम में इस संस्थान में दिनांक 19 मई से 9/7/2024 तक लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित सीधी भर्ती के नायब तहसीलदारों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ राजस्व पालक नायब तहसीलदार सेवा नियमावली 2009 के नियम 18 में नायब तहसीलदारों के लिए 4.5 माह का प्रशिक्षण संस्थान में प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। नायब तहसीलदारों के लिए निर्धारित विहित प्रशिक्षण 4.5 माह के सापेक्ष परिषद द्वारा उक्त नायब तहसीलदारों को दिनांक 26 फरवरी से 8 मार्च तक RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल, 11 मार्च से 16 मार्च तक ग्राम्य विकास रुद्रपुर, 18 मार्च से 17 मार्च विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों के पर्यवेक्षण नियंत्रण में प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश निर्गत किए गए तथा तदनुसार उक्त नायब तहसीलदारों को दिनांक 19 मई 2024 से 9/7/2024 तक संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। उक्त अवधि में भी दिनांक 1/6 से 1/7 तक व्यावहारिक प्रशिक्षण मतगणना कार्य हेतु पुनः जनपदों में तैनात किया गया। तो इस प्रकार से संस्थान में उपस्थित मात्र 31 दिन 5 दिन परीक्षा अवधि को छोड़कर रही, जिसमें भी कतिपय नायब तहसीलदारों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने तथा अन्य कार्यों में अवकाश लिए गए। तो यहाँ पे संस्थान द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान उक्त नायब तहसीलदारों का आचरण व व्यवहार संतोषजनक नहीं रहा है। प्रशिक्षण शेड्यूल के माध्यम से निर्देशित करने के बाद भी चर्चा कक्ष में समय पर उपस्थित नहीं हुई, निर्धारित ड्रेस कोड का पालन नहीं किया गया, चर्चा कक्ष में वार्ताकारों के वार्ता देने के समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, उनके द्वारा पढ़ाए गए विषयों के नोट्स भी तैयार नहीं किए गए। इस संबंध में प्रत्येक वार्ताकार द्वारा उक्त नायब तहसीलदारों का आचरण व्यवहार संतोष नहीं होने, प्रशिक्षण में रुचि नहीं लेने संबंधी शिकायत की गई। प्रशिक्षण के प्रति गंभीर न होने के फलस्वरूप उक्त नायब तहसीलदार का परीक्षा परिणाम खराब रहा। उक्त नायब तहसीलदार प्रशिक्षण उपरांत आयोजित अर्हता परीक्षा में 4 से 11 विषयों में निर्धारित मानक से कम अंक अर्जित किए हैं। ऐसी स्थिति में जनपदों में तैनात नवचयनित सीधी भर्ती के माध्यम नायब तहसीलदार को प्रभारी तहसीलदार का दायित्व दिया जाना तथा विभिन्न प्रमाण पत्रों के निर्गमन का कार्य हस्ताक्षरों से करवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। कतिपय जनपदों में जिला कार्यालय से प्राप्त पत्रों से विदित हुआ है कि उक्त नायब तहसीलदारों को प्रभारी तहसीलदार का दायित्व दिया गया, जो सर्वदा अनुचित है। अतः इस संबंध में मुझे अनुरोध है कि जनपदों में तैनात नवचयनित सीधी भर्ती के नायब तहसीलदार को गंभीर प्रकृति का कार्य न किए जाने और विभिन्न प्रमाण पत्रों के निर्गमन का कार्य उनके हस्ताक्षरों से न किए कराए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करेंगे। तो यहाँ पे राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान नियमावली 2013 के नियम 6.5 में 3 से अधिक विषयों में असफल प्रशिक्षुओं द्वारा अगले बैच के माध्यम से पुनः प्रशिक्षण प्राप्त कर सभी विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे सभी नायब तहसीलदार यहाँ पे जो प्रशिक्षण है इसके एग्ज़ाम में फेल हो गए और अब यहाँ पे राजस्व एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान द्वारा इनका पुनः इनकी ट्रेनिंग फिर से होगी, जो अभी हाल ही में यहाँ पर 35 नायब तहसीलदार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित हुआ था। यदि किसी पद के लिए किसी प्रशिक्षण वर्ष में कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं होता तो कार्यकारी निदेशक असफल प्रशिक्षुओं के लिए अध्यक्ष राजस्व परिषद के अनुमोदन से विशेष परीक्षा का आयोजन उस वर्ष के अंत तक कराएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लेटर है। अतः नियम 6.5 के अनुसार उक्त नायब तहसीलदार को परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा लेटर ये राजस्व परिषद को भेजा गया है और यहाँ पे आप परीक्षा परिणाम भी देख सकते हैं। ये परीक्षा परिणाम है और स्टार जहाँ लगाई इन विषयों में इनके मार्क्स कम आए हैं, तो ये सभी इन विषयों में फेल हुए हैं। 35 में से कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे पास नहीं हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप राजस्व पुलिस प्रशिक्षण संस्था अल्मोड़ा नायब तहसीलदार प्रशिक्षण परीक्षा वर्ष 2024 का परीक्षाफल। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।